बहुत दिनों बाद फिर से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस बार हम लोग लगातार पढ़ेंगे और लगातार वीडियो भी जाता रहेगा, एक दिन बीच कर या जैसा सफिशिएंट टाइम अगर मिला मुझे तो रेगुलर जाएगा, रोज जाएगा। ठीक है, तो इस सीरीज में लगातार हम लोग पूरा मैथ्स कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे? शुरुआत करेंगे दो चौवाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे इससे रिलेटेड जितना भी बेसिक आज को देखते हैं, और कुछ हो सके तो क्वेश्चंस भी देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ने वाले दो चौवाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, मैं इंग्लिश क्वेश्चन और हिंदी क्वेश्चन दोनों डाल दूंगा ताकि दोनों को समझने में आसानी हो, और जो भी वीडियो देख रहे होगे तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि क्या है नहीं है जो। तो हम लोग देखते हैं दो चौवाले रैखिक समीकरण। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग देख रहे थे कि चर जब भी वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, तो वेरिएबल और चर क्या आता है? जब कोई स्टेटमेंट बोले या कोई क्वेश्चन इस तरह से हो जिसमें वो नंबर ना पता हो, हमें वो नंबर ना पता हो, तो उससे हम लोग किसी अल्फ़ाबेट के रूप में मान लेते हैं। जरूरी नहीं है कि वो अल्फ़ाबेट हो, कोई और लेटर भी हो सकता है, कोई ग्रीक लेटर, कोई लैटिन नंबर। हम लोग आगे देखेंगे ग्रीक लेटर लैटिन नंबर क्या है, कुछ भी है। जैसे कि हम लोग थीटा मान लेते हैं, आगे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। अल्फा मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं, है ना, पाई मान लेते हैं। ये सब क्या है? ये सब सब ग्रीक लेटर है। ठीक है, तो इन सभी को हम लोग वेरिएबल्स को मान लेते हैं, क्योंकि हमें वो रियल में क्या कितने नंबर है क्या है वो हमें नहीं पता होता है, इसलिए। ठीक है, तो क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं, एक बार सिंपल एग्जांपल के साथ, जो पहले पढ़ चुके हो तुम, नहीं भी तो देख लो। ठीक है, कि क्वेश्चंस क्या होंगे अगर इंग्लिश में देखो तो जस्ट से टू एडेड टू अ नंबर गिव्स 5। हाँ, तो यहाँ पर ये एक नंबर है। क्या है? एक नंबर है जो हमें नहीं पता है। कह रहा है कि दो ऐड किया जा रहा है उस नंबर में, और क्या मिल रहा है? हमें 5 मिल रहा है। तो वो तो हमें पता नहीं है नंबर, तो हम लोग उस नंबर को मान लेते हैं। ठीक है ना, लेट द नंबर बी एक्स। एक्स के अलावा भी कोई भी नंबर मानते हो, जैसे हमने बात की ए बी सी जितना भी होता है जेड तक, वो इसके अलावा कोई भी डिजिट या कोई भी लेटर मान सकते हैं, ग्रीक लेटर या कोई भी। ठीक है ना, हम लोग एज्यूम कर लेते तो मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्स, तो दो ऐड किया जा रहा है एक्स में, एक्स दो ऐड किया जा रहा है एक्स में, और वो कितना दे रहा है? 5। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, ये फॉर्मूला बन गया इस तरह से, ये जो कह रहा है इसके आधार पर। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। इसमें एक्स जो है, यही एक्स क्या है? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। और बाकी ये 2 हो गया और ये 5 हो गया, ये दोनों क्या कहलाता है? कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कांस्टेंट। और हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, क्या? दो चौवाले रैखिक समीकरण या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो वेरिएबल कितना? वेरिएबल 2 वेरिएबल। कितने चर? 2 चर। यानी कि जो हम लोग इक्वेशन पढ़ने वाले हैं उसमें 2 चर होने वाले हैं। इसमें तो सिर्फ एक चर है एक्स, लेकिन हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं इसमें कितने चर होंगे? 2 चर होंगे। ठीक है, जस्ट से दैट एक्स और वाई होंगे। ठीक है, क्या होंगे? एक्स और वाई होंगे। जो नहीं एक्स वाई हो, जैसा पहले हमने बात किया था, वो ए बी भी हो सकता है, एम एन के रूप में भी हो सकता है, और जो भी और अलग डिजिट साइन होगा वो हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे अभी आगे। ठीक है ना, कि किस तरह का लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल को बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आई होप तुम लोग को ये समझ में आएगा कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। हाँ, एक और बात, ये जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन ये भी है, लेकिन कितने वेरिएबल का? 1 वेरिएबल, क्योंकि एक ही वेरिएबल है एक्स है। तो ये जब लीनियर क्यों कहते हैं लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये से जब हम ग्राफ में बनाते हैं, जब इसे हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, तो वो एक लाइन को दिखाता है। जस्ट से कि ये एकदम इसी का ग्राफ नहीं है, पहली बात ध्यान रखना, ऐसा ही मैंने कर दिया। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन को अगर लाइन पे ड्रॉ ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन को दिखाता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन, क्योंकि ये सॉल्व होने पर क्या दे रहा है? एक लाइन को दिखा रहा होता है। किसको दिखा रहा होता है? लाइन को। इसलिए इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर इक्वेशन। और 2 वेरिएबल क्यों? क्योंकि 2 वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई के रूप में। ऐसा हो सकता है ये 2x - 5y = 6, ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि ऐसा कोई नंबर हो सकता है, ऐसा कोई इक्वेशन हो सकता है। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल हो गए एक्स और वाई। जब इन दोनों को लोग ग्राफ पे बनाते हैं तो हम लोग एक लाइन को पाते हैं, इसलिए इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आए हो तुम लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के बहुत से तरीके होते हैं। एक तो ग्राफ मेथड है, जो कि हम लोग अभी नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे अंत में। ग्राफ बहुत ईजी है, तो इससे पहले हम लोग जो सॉल्व करने का अलग अलग मेथड है वो देख लेंगे। जैसे कि
अभी हम लोग बात करते हैं कौन कौन मेथड से सॉल्व करते हैं, एक बार लिख लूँ मैं। तो हम 5 तरह से देखेंगे जो कि इसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि या फिर लुप्तीकरण विधि। यहाँ पर दो नाम चलता है, दोनों में से कोई, दोनों एलिमिनेशन मेथड इंग्लिश में कहते हैं विलोपन और लुप्तीकरण। तुलनात्मक विधि, कंपैरिजन मेथड, वज्रगुणन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट देखेंगे लोग ग्राफ मेथड, जो कि बाद में हम लोग लास्ट में सीखेंगे। तो सबसे इजी और सबसे शुरू में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अक्सर हम लोग पढ़ते हैं विलोपन विधि को, लुप्तीकरण विधि, एलिमिनेशन मेथड को। एलिमिनेशन मेथड को ही हम लोग शुरू में देखते हैं। तो पहले हम लोग शुरू में सीखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से कैसे किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन भी आसान है, तुलनात्मक सब आसान है, ये सब इजी है, अपने अपने जगह पे सब सही है और बनाते भी हैं और सीख लोगे। तो कहाँ पर प्रतिस्थापन यूज करना, तुलनात्मक यूज करना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कहाँ पर यूज करें कैसे। एग्जाम में क्या होता है कि अक्सर पूछ कर देता है कि जो तो इक्वेशन गिवन है वो किसी खास मेथड से बनाइए, है ना। तो वहां पर हम लोग खास मेथड का यूज करेंगे, ऐसे जो मुझे इजी लगेगा उस सिचुएशन में वो हम लोग उस समय ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि लुप्तीकरण विधि से, एलिमिनेशन मेथड से कैसे किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जस्ट वेट। तो देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ पर 3x + 2y = 4 एंड 8x + 5y = 9, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो इक्वेशन है और इसे हम सॉल्व करेंगे। एक और बात ध्यान रखना, यहाँ पर कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कम से कम हमें दो इक्वेशन चाहिए। अगर 3 वेरिएबल का आगे पढ़ोगे तो 3 वेरिएबल का होगा, तो उसमें 3 हमें इक्वेशन चाहिए होगा सॉल्व करने को। तो यहाँ पर दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो हम यूज करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड से। नाम में ही छिपा है एलिमिनेशन, यानी कि हमें एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो हम लोग चाहे तो x को हटा सकते हैं, चाहे तो y को पूरी तरह से हटा सकते हैं। तो कैसे हटा सकते हैं, एक ही तरीका हटाने का, दोनों अगर सेम नंबर है, जो भी कोई नंबर हो उसको सेम नंबर उसको घटाएंगे तभी तो वो खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमें चाहिए होगा इसमें क्या कि चाहे तो x चाहे तो y, दोनों में से किसी को क्या करना है, हटाना है। हटाने के लिए पहले जरूरी है कि दोनों बराबर हो, बराबर होने के बाद दोनों के बीच में माइनस होना चाहिए, घटाना पड़ेगा। अगर अलग साइन हो, सिंपल सा मतलब कि दोनों का साइन अलग हो, अगर एक प्लस है दूसरा माइनस होना चाहिए, अगर पहला माइनस है तो दूसरा प्लस होना चाहिए, ताकि कट जाए और जीरो हो जाए। इसी से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि किसी तरह से x या y को इक्वल करना है। तो हमारी मर्जी, हम x को करें चाहे y को करें, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जनरली हम लोग y को ही कर देते हैं। तो y के साथ यहाँ पर क्या है, कोएफिशिएंट 2, यहाँ पर कितना है 5। तो 2 और 5 जब भी ये इस तरह से रहेगा ना, तो दोनों को क्रॉस कर देंगे, यानी 5 नीचे, तो 5 को इससे पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इस पहले वाले इक्वेशन में कितना गुना कर देंगे, 5, और दूसरे वाले इक्वेशन में 2 गुना कर देंगे, दूसरे वाले इक्वेशन में 2 गुना कर देंगे। अब ये इक्वेशन में करने करने होती है, सारे टर्म्स को गुना करेंगे, पहला दूसरा और ये तीसरा, दोनों तरफ इक्वल के दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो हमारा इक्वेशन बैलेंस रहेगा। इसलिए हम पहले पूरे में 5 गुना कर देंगे और नीचे वाले में पूरे में 2 से गुना करेंगे। गुना करने पर क्या हो गया देख लेते हैं। 5 को पहले 3 से गुना किया तो हो गया 15x, फिर 5 को 2 से गुना किया तो हो गया 10y, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 20, 2 को 8 से तो 16x, 2 को 5 से तो प्लस 10y इक्वल टू 9 2 जा 18 और 18, ठीक है। अब यहाँ देखो 22 सेम हो गया। अब सेम है और इसे हटाना है, तो हटाने का एक ही तरीका है, दोनों का साइन उल्टा होना चाहिए ताकि घटाने पर वो जीरो हो जाए। लेकिन ये प्लस में और दूसरा ही प्लस में है, तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा। जब दो नंबर है दोनों प्लस में ही है, तो इसको हटा कैसे सकते हैं, अगर बीच में माइनस हो। क्या होगा, बीच में माइनस हो, तभी तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, 10y माइनस 10y हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है, घटकर जीरो हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर माइनस लाना है। तो माइनस कैसे करेंगे, जब दोनों को घटाना होगा। क्या करना होगा, घटाना होगा, दोनों को घटाएंगे तो, ठीक है ना। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग घटाने पर यहाँ पर लिख सकते हो तुम साइड में, क्या घटाने पर हिंदी में लिखा तो हिंदी में लिखो, घटाने पर इंग्लिश में लिखा तो इंग्लिश में लिख सकते हो, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है ना। ऑन सब्ट्रैक्टिंग या लिख देते हैं, घटाने पर इंग्लिश में लिख लेना। चलो अब क्या करें, घटाने पर ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस, ये प्लस वाला माइनस और ये प्लस वाला माइनस, ठीक है। तो ये हो गया, ये पुराना साइन हो गया। अब इसको हमें नहीं देखना, हमें नया वाला साइन देखना है जो नीचे भी माइनस मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये प्लस और ये माइनस में, तो खत्म हो गया। ये 15 और ये माइनस 16, तो 15 माइनस 16 कितना होता है, -1 होता है, यानी कि -x यहाँ रिजल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर होगा 20 माइनस 18, 20 माइनस 18 तो हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। यहाँ पर -x = 2 आ गया, लेकिन हमें तो चाहिए x, तो -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2।
क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए यहाँ पर x -2 हो गया। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया ना। देखो कितना इजी तरीके से x का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है y का वैल्यू। तो x का वैल्यू चाहे तो इक्वेशन 1 चाहे तो इक्वेशन 2 में रख देंगे हम लोग। ठीक है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 ऐसे लिख सकते हो या हिंदी में लिख सकते हो, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो जैसे मर्जी वैसे लिख लो, है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन 1। हम 2 भी लिख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, हमारी मर्जी, जहां रखना है वो रखो, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर सेम आएगा। तो पहले इक्वेशन 1 है क्या, पहले वो तो लिख ले, 2y = 4। अब यहाँ x का वैल्यू है -2, तो x की जगह पर प्लेस कर देंगे -2 को। ठीक है, प्लस 2y का 4 और 3 × 2 कितना हो गया? -6 प्लस 2y = 4। 2y = 4 -6 दूसरी तरफ गया तो +6, 2y = 10, y = 10/2 कट गया, मीन्स y = 5। बस, यानी कि x = -2 and y = 5। Hence we get x = -2 and y = -2 and y = 5। सॉरी, ठीक है, यहाँ पर 5, ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, तो इस तरह से बनाते हैं एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। तो तुम लोग क्या करो, खूब प्रैक्टिस करो और एलिमिनेशन मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन मेथड हो गया, तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? वही सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो एक बार वो भी देख लेते हैं, एक एग्जांपल वही। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, पता है, उसके बारे में भी हम देखते थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। सब्स्टिट्यूट करना, उसको हटाकर उसको रख देना। तो सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 1 से, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से। तो 1 से क्या, पहले तो समीकरण 1 को लिख लो, इक्वेशन 1 को। अब इसमें हमारी मर्जी, चाहे तो x चाहे तो y को एक तरफ रखेंगे, सिर्फ x या y को। तो चलो हम पहले x को एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो पहले 2x हो जाएगा 7 - 3y और x = 7 - 3y / 2। ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू y के फॉर्म में। अब इस x के वैल्यू को कहाँ करेंगे? समीकरण इक्वेशन 2 में प्लेस कर देंगे। ठीक है ना, तभी तो x हटा दिया और उसको हटा के x का वैल्यू रख दिया, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। एक को हटाओ दूसरे को रख दो। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? फ्रॉम इक्वेशन 2 या फिर इसको लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है ना, तो इक्वेशन है पहले कितना? 6x + 5y = 11। अब x की जगह पे पूरा वैल्यू रख देंगे, 6 × 7 - 3x/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5y = 11। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर ये 2 तो डिवाइड में है, तो ये क्या होगा? कट गया, 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई करेंगे अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अनुसार, तो बारी बारी से दोनों में। ठीक है, 3 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 × 3 = 21, 21। ठीक है, 21 लिख दिया माइनस, और ये 3 को 3 से गुना किया तो 9x हो गया। ठीक है, प्लस 5y = 11। अब ये क्या हो गया? अब ये y, सॉरी ये x कहाँ से आ गया? ये यहाँ पर तो 3 के साथ y है ना, तो y होगा यहाँ पर, सॉरी। ठीक है, अब ये y और ये y, ये प्लस और ये माइनस, तो -4y हो जाएगा। ठीक है, तो 21 - 4y = 11। ठीक है, तो यहाँ पर दो काम कर सकते हैं, एक सिंपल से ये माइनस से उधर चल जाएगा प्लस, और ये इसको इधर ले आते हैं 11 को। ठीक है, तो 21 ये प्लस में इधर आ गया तो -11y, सॉरी ओनली 11, और उधर चला गया तो 4y। ठीक है, अब ये घट गया तो हो गया 10 = 4y। तो y बराबर क्या हो गया? 10/4 कट गया 2 से, यानी y = 5/2। हम चाहे तो यहाँ 5/2 लिख सकते हैं या 2.5 लिख सकते हैं, हमारी मर्जी। अब इस y का वैल्यू इस x में रखेंगे, सॉरी ये इस वाले x का वैल्यू में रखेंगे, तो यहाँ से सॉल्व करने पर x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग? सिंस x = कितना? 7 - 3y/2, तो यहाँ पर रख दे रहे 7 - 3 × 5/2 / 2, x = 7 - 15/2 / 2 ठीक है, ये जरा फ्रैक्शन में आ गया, तो हमेशा जरूरी नहीं कि फ्रैक्शन में ही आए, होल नंबर में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आसानी से क्या करेंगे? पहले ऊपर जो नोमिनेटर है इसको क्या करेंगे?
नोमिनेटर को एड सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट इनका घटाव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया इक्वल टू, पहले तो पूरे में 2 है, यहाँ पर 2 दे दिए, यहाँ पर हो गया 14 माइनस 15, ठीक है। तो x इक्वल टू -1/2 अपॉन 2, ठीक है। अब ये क्या हो गया, x इक्वल टू ये चला जाएगा 2 के साथ, यानी -1/4, क्या हो गया -1/4। इस तरह से x बराबर आ गया -1/4 और y बराबर आ गया 5/2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हो गया आंसर। तो इस मेथड का यूज करके हम लोग, इस सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज करके यहाँ पर हम लोग बना लेंगे। जब हम वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो उसमें और आसानी समझ में आएगा कि ये किस तरह से इसका यूज करते हैं वहाँ पर, क्योंकि बार बार प्लेस करने की बार बार वैसे एलिमिनेशन मेथड या कुछ भी ऐसे खास कर निकालने की होती है, कभी कभी ऐसे ही अचानक तुरंत निकल जाता है। तो वहाँ पर हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्लियर हो जाएगा कैसे बनाना है, नहीं बनाना है, ठीक है। तो चलो एक और हम लोग एक और मेथड देख लेते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कंपैरिजन मेथड, तुलनात्मक विधि। इसमें क्या करते हैं, इसमें चाहे तो x चाहे तो y, दोनों में से किसी को भी दोनों इक्वेशन से निकालते हैं और फिर दोनों को इक्वल करते हैं कि दोनों एक ही वेरिएबल का वैल्यू होता है, तो दोनों को बराबर कर सकते हैं और इस मेथड से हम लोग x और y निकालते हैं। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन ये है और ये सेकेंड इक्वेशन है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, क्या है x माइनस 3y इक्वल टू 7। यहाँ पर x या y को एक तरफ रखेंगे, यहाँ पर x को रखना आसान है क्योंकि x के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है जो कि दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाए। तो अच्छा होगा कि हम लोग x बराबर कर दे तो 7 + 3y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर से x का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो इक्वेशन मान लिया इसको 3, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो गया 3x माइनस 3y इक्वल टू 15। यहाँ भी देखो x है, y है और 15 है, तो यहाँ पे x बराबर किया तो यहाँ भी x ही बराबर करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा 3x इक्वल टू 15 + 3y और x इक्वल टू 15 + 3y/3, ठीक है। यहाँ देखो ये कॉमन निकल सकता है 3 नीचे 3 है ना, इसलिए ऐसा कर रखा था कि कट जाए, नीचे नहीं बचे तो बहुत अच्छी बात हो कि हमारे लिए सॉल्व करने में आसानी होगी, है ना। तो x इक्वल टू 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ हो गया 5 + y डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, यानी x इक्वल टू 5 + y। ये हमारा हो गया नेक्स्ट इक्वेशन 4। ये हमें हमारे पास मिल गया इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, जो कि दोनों किसको दिखा रहा है, x को दिखा रहा है। x को दिखा रहा है तो ये 7 + 3y और x 5 + y, ये दोनों क्या होगा इक्वल होगा, क्या होगा इक्वल होगा। इस तरह से हम लोग इन दोनों को इक्वल करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 3 और 4 दोनों क्या है सेम है ना, x को दिखा रहा है तो दोनों का वैल्यू बराबर होगा, इसलिए 7 + 3y इक्वल टू 5 + y। तो देखो y को इधर लाते हैं, 7 को उधर भेजते हैं, 3y - y इक्वल टू 5 - 7, ठीक है। तो 3y में से y गया तो 2y बचा और 5 में से 7 गया तो -2 बचा, क्योंकि बड़ा वाला साइन माइनस के साथ है ना, सॉरी बड़ा वाला डिजिट माइनस के साथ है, इसलिए माइनस हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2 कट गया एक बार में, तो y बराबर आ गया -1, क्या आ गया -1। अब यहाँ पर y का वैल्यू -1 आ गया, तो इस y का वैल्यू यहाँ या यहाँ तो जगह कहाँ जहाँ मैंने वहाँ रखेंगे, आंसर वही आना है, ठीक है ना। सिंस x इक्वल टू 7 + 3y, x इक्वल टू 7 + 3 इंटू -1, x इक्वल टू 7 - 3, x इक्वल टू 4, यानी कि हमारे पास x4 और y -1 ये दोनों आ गया, ठीक है। यहाँ भी रखते तो 5 + -1 प्लस माइनस होता है, 5 से 1 जाता 4 आता, फिर भी 4 आता। तो इक्वेशन 3 या 4 कहीं भी रखते y का वैल्यू तो हमारा आंसर आ जाता। और यूनिक के 3 4 में रखें, ये y का वैल्यू तुम यहाँ भी रख सकते हो, 1 में भी 2 में भी, क्योंकि 3 4 भी तो इसी का सॉल्व किया हुआ है ना। तो तुम यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, बात वही पढ़ना है, x का वैल्यू y का वैल्यू इतना ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 मेथड देखा है। पहला एलिमिनेशन मेथड, दूसरा था क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा तुलनात्मक विधि जिसको बोला गया कंपैरिजन मेथड, ठीक है। एक और बचा है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणन, इसको हम लोग कल देखेंगे। और कल हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये तुम लोगों के लिए बहुत क्या होगा हेल्पफुल होगा एग्जाम प्रिपरेशन के लिए और अच्छे से समझने के लिए। तो तुम लोग का यही काम रहेगा कि जो भी क्वेश्चंस बनाओ तो ये तीनों मेथड से बनाने की कोशिश करो, ताकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा,
खुद आइडिया डेवलप कर पाओगे खुद इसके बारे में। ठीक है, ये तो है बहुत इजी, लेकिन शायद हो सकता है जो तुम नए पढ़ रहे होगे तो हो सकता है तुम लोग के लिए टफ या कुछ हो, लेकिन इसको अच्छे से कैसे कर सकते हो, प्रैक्टिस से। तो सबसे जरूरी है मैथ्स का कि प्रैक्टिस करो, चाहे तुम बना चुके हो तो इसको 10 बार बनाना पड़े 10 बार बनाओ, ईजी हो जाएगा ये खुद ब खुद, ये बहुत आसान है। ठीक है, प्रैक्टिस करने से ही तुम्हें ये सब आ पाएगा। चलो तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल देखते हैं, कल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और कुछ क्वेश्चंस के साथ जो एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो आज के लिए टाटा, बाय बाय।